हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। आपका अपना कॉलेज का तो महाराष्ट्र का कल रात को रिजल्ट आया था राउंड वन का। कट ऑफ वैसे तो आपको पता है, फिर भी एक बार बता देते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की क्या कट ऑफ रही अलग अलग कैटेगरीज की, लेकिन साथ ही साथ आगे क्या प्रोसेस होने वाला है, मतलब अब क्या स्टूडेंट्स को करना है, ये रिटेंशन फॉर्म क्या होता है, क्या प्रोसेस रहेगा नेक्स्ट, कब तक जाना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले ये कट ऑफ्स, हमने इसमें ऑल इंडिया रैंक लिया है, स्टेट मेरिट रैंक लिया है और नीट स्कोर जैसा आपके जो लिस्ट आई थी उसमें डिटेल्स थी वही सब। जनरल के लिए 42,429, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ओपन की, ओपन में जनरल में मतलब ये मानो बॉयज और गर्ल्स दोनों आ सकती हैं, फीमेल वाली में केवल फीमेल ही ले सकती हैं सीट, तो 42131 गया है। ऐसे ये स्टेट मेरिट रैंक है इनका और ये स्कोर है। ओबीसी का ऑल इंडिया रैंक 46469 ओपन में, यानी बॉयज गर्ल्स दोनों की लिस्ट, और केवल गर्ल्स के लिए 46366। ये आगे की आप स्टेट मेरिट और जो नीट स्कोर है वो देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस 66192 और फीमेल के लिए 67160। एससी में 152122, 1,52,122 और फीमेल्स के लिए 1,51,825। एसटी में 333,988, फीमेल्स के लिए 333,663। वीजे कैटेगरी में 81,956 और 88,312 फीमेल्स के लिए। एनटी 1B 1,22,157, इधर 1,24,607। एनटी 2 50,264, इधर 53,181। एनटी 3D 43876, 43657 फीमेल्स के लिए। एसईबीसी में 47,483 नॉर्मल और 46,609 फीमेल्स के लिए। इधर इधर मेरिट लिस्ट और स्कोर भी आपको दिख रहा है। तो ये थी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अब बात करते हैं क्या आगे की एक्टिविटी रहने वाली है। तो अब हम देख सकते हैं 14 आज से ही शुरू हो गया है 22 तारीख तक, जिसमें 15 तारीख और 16 तारीख के बीच में छुट्टी है। 17 से फिर से शुरू हो जाएगा। 22 तारीख तक 5:30 बजे तक आप जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे करके, डीडी या चेक से फीस दे करके। और अगर आपको यही सीट चाहिए, अपग्रेडेशन नहीं करना है, तो स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भी भरना होगा। अगर आपको चाहिए कि हमें अपग्रेडेशन करना है, अगले राउंड में जाना है, तो फिर आप स्टेटस रिटेंशन फॉर्म मत भर के आना। ठीक है जी। इस तरह से अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देख लो, जो नीट यूजी एडमिट कार्ड था बिना इन्विजिलेटर के साइन के नॉर्मल, वो आपको चाहिए। कोई भी एक फोटो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट में से एक। सभी की ओरिजिनल भी, फोटोकॉपीज भी चाहिएगी। कॉपी ऑफ डाउनलोडेड नीट स्कोर, जिसको हम स्कोर कार्ड कहते हैं, रिजल्ट जिसको कहते हैं। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट जो आपको महाराष्ट्र में मिलता है वो आपको चाहिए यहां पे। इसी तरह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, महाराष्ट्र के हैं इसलिए। 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपने फॉर्म में भी लगाया था, जो H एनेक्शर था वही आपको लेके भी जाना है। ऐसे ही अगर कोई कैटेगरी में आता है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए उसे, साथ में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए उसे। नॉन क्रीमी लेयर में है तो उस अकॉर्डिंग, ईडब्ल्यूएस में है तो उसके लिए आपको चाहिए। अगर कोई स्पेशल डिफेंस कैटेगरी है, डिफेंस पर्सन विद डिसेबिलिटी, एमकेबी, जो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर होता है, हिल एरिया HA क्लेम कर रहे हो या ऑर्फन क्लेम कर रहे हो, या फिर कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वगैरह है, तो वो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा सारा सर्टिफिकेट। ठीक है जी, ये सब चीजें। अब हिंदी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में से आप आते हो किसी में तो वो लगाना। इसी तरह से NRI वगैरह है तो उसके आपको डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सब ओरिजिनल भी लेके जाने और फोटोकॉपीज भी लेके जानी है। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि आगे क्या क्या रहता है। रिटेंशन फॉर्म एनेक्शर J है, उस बच्चे को भरना है जिसको आगे सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन नहीं करना है। किसी को चाहिए कि हम बेटर कॉलेज के लिए सेकेंड और थर्ड राउंड तक जाएं, तो उन्हें कॉलेज ज्वाइन करना है डॉक्यूमेंट्स और फीस देके, पर एनेक्शर J यानी स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं भर के आना। जो ये फॉर्म भर लेगा मतलब आप इस सीट से खुश हो, आप आगे राउंड्स में अपग्रेडेशन में नहीं जाना चाहते हो। ठीक है जी, इतना सा काम आपको देख लेना है। फिर राउंड 1 का प्रोसेस क्या कहता है। इफ द कैंडिडेट ज्वाइन हिज राउंड 1 सीट एंड वांट्स टू अपग्रेड, और ऊपर जाना चाहता है, शैल नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, जो अभी मैंने आपको बताया। और करना क्या पड़ेगा, राउंड 2 की चॉइस फिलिंग फ्रेश करनी पड़ेगी। उसका रिजल्ट में अगर कोई बेटर कॉलेज मिलता है तो ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से अपने डॉक्यूमेंट्स लाना, सेकंड वाले में सबमिट कर देना। और अगर
कुछ भी सेकंड में बेटर नहीं मिलता तो कुछ भी अलॉट नहीं होता है, तो फर्स्ट वाला ऑलरेडी जो ज्वाइंट है वही आपके पास रहेगा। फिर आपके पास ऑप्शन होगा सेकंड राउंड में आप रिटेंशन भर दो, या फिर थर्ड राउंड में अगेन अपग्रेडेशन के लिए जाकर देखो। कैंडिडेट ज्वाइन एंड सेटिस्फाइड विद द सीट, तो उसको रिटेंशन फॉर्म भर देना है भैया, जिसका एनेक्शर जे है, ठीक है। और ये है can fill status retention form, such a candidate will not be considered for any of the further round, however such a candidate can resign, अगर चाहे तो resign कर सकता है ये। If the candidate is selected in round 1 of counseling and does not report at the allotted institute, such a candidate will be eligible for round 2। भाई कोई अलॉट भी नहीं कर, किसी को नहीं चाहिए ये कॉलेज तो कुछ नहीं करना है, राउंड 2 में सीधा चॉइस फिलिंग करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें आपके लिए। अब ऐसे ही बॉन्ड्स की बात कर ले हम तो कंपलसरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस के लिए आपको वहां पे बॉन्ड भरवा सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मेट आपको वहीं से मिल जाएगा, जो कॉलेज आप जाते हो वहीं से लेकर के फॉर्मेट को, और जाकर के अपने जो भी कोर्ट होता है वहां पे उससे नोटरी करवा लेना। ऐसे ही प्राइवेट अनएडेड एमबीबीएस कोर्सेज के लिए, क्योंकि आपकी फीस अगर कम कर रहे हैं वो, तो उनका हक है कि आपसे सर्विस करने को बोले, ठीक है। इसी तरह से फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले हम तो ये मेडिकल की फीस है 1,52,100 रुपये और डेवलपमेंट चार्जेस 5,000 रुपये। इसके अलावा भी कुछ चार्जेस जैसे एडमिशन फीस है, जिम के लिए है, हॉस्टल फीस है, लाइब्रेरी फीस है, ये सब चीज़ें आपको देनी होती हैं। इसी तरह से अगर किसी को अगर कोई फ्रीशिप या स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहता है, जैसे कुछ कैटेगरीज को तो वैसे ही मिल जाती है, तो उनको अपना केवल सर्टिफिकेट और जो उनका वैलिडिटी सर्टिफिकेट है ये सब देना होता है, जो भी ऐसी कैटेगरीज में आते हैं रिजर्व कैटेगरीज में, अगर उनको मिलता है तो। बट ईडब्ल्यूएस वाला भी बच्चा कोई चाहे तो वो ले सकता है, उसके लिए उसने ये राजश्री छत्रपति शाहू महाराज, इसके लिए ये स्कॉलरशिप के नाम है अलग अलग, इनके लिए अप्लाई करना होगा विद इन 1 मंथ। एडमिशन लेने के 1 महीने के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा, तब जाकर के आपको मिलता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप अपना ये जो ब्रोशर है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है महाराष्ट्र का, उसे पढ़ लीजिएगा, उसमें ये सारी चीजें दी हुई है। उसके देखो नीचे लिखे हुए पेज नंबर 65 पे है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है जी, नीचे लिखे हुए, तो ये सब चीजें आप उसको देख सकते हैं। फिर ये है स्टेटस रिटेंशन फॉर्म एनेक्शर जे, अगर कोई अपनी सीट से खुश है तो उसे इसे भर करके सबमिट कर देना है डॉक्यूमेंट ऑफ फीस सबमिट करते टाइम कॉलेज को, ठीक है। इसके अलावा ये है स्क्रूटनी फॉर्म जो आपको लेना है, अगेन आपका जो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें सेकंड लास्ट पेज पे सबसे लास्ट में नीचे 329 नंबर पेज पे देख लेना, आपका वहां पर होगा। तो ये आप लेके जाएंगे, इसमें लगाना है कि क्या क्या चीजें हमने रख ली है, साथ में टिक मार्क कर देना आप कि ये हमारे पास में था, ये आप करके फिर स्क्रूटनी ऑफिसर से वहां पे सब साइन करवा लेंगे। तो ये सारा प्रोसेस रहने वाला है। अब डेट्स मैंने आपको बता दिए, क्या करना है ये बता दिया है। तो महाराष्ट्र में जिसको कॉलेज अलॉट हुआ है उसको यहां जाना पड़ेगा, जबकि कॉलेज अगर अलॉट नहीं हुआ है किसी को तो उसे सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है, फ्रेश चॉइस फिलिंग, इस बीच में और कुछ नहीं करना है उसे, ठीक है। अगर सेकंड में भी नहीं मिलेगा तो थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग करनी है। अपग्रेडेशन के लिए क्या करना है मैंने बता दिया, रिटेंशन फॉर्म मत भर के आना और सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करना, बाकी फर्स्ट राउंड का जाकर डॉक्यूमेंट्स और फीस दे करके कॉलेज ज्वाइन कर लेना। तो ये सारी बात थी महाराष्ट्र के लिए, अपडेट आपको करते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब रखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो और रोज चेक कर लो कि कोई वीडियो मिस तो नहीं कर रहे हैं आप। विश यू ऑल द बेस्ट। जिन्हें नहीं मिला कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्हें मिल गया है कॉलेज थैंक यू।